मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति में वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। साथ ही साथ एक बात आपसे खास जरूर कहूँगा, वो ये कि शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर आपके किसी अपने की, आपके किसी चाहने वाले की, आपके किसी सगे संबंधी की, आपके किसी दोस्त के जीवन को सक्सेसफुल बना सकता है। इसलिए शेयर जरूर कीजिए, ये पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए सीधा आते हैं आपके आज के खास विषय पर। जी हाँ, आपका विषय, आपके जीवन से जुड़ा हुआ विषय बात करते हैं। मित्रों, वास्तु का सच में हमारा आज का विषय बहुत खास है। इस दिशा का वास्तु दोष आपकी आमदनी को कर देता है कम। जान लीजिए कैसे, और निवारण भी बताएंगे। आमदनी, रोजगार, जिसको आप मेहनत करके रोज कमाते हैं, वही रोजगार है, रोजी है ना। घर या ऑफिस में किसी दूसरी जगह वास्तु दोष होने पर उसका असर आपके भविष्य पर पड़ता है। लेकिन इस पर्टिकुलर खास दिशा में अगर वास्तु दोष हो तो इसका बुरा रिजल्ट आपके पेट पर पड़ता है, आपके बच्चों के फ्यूचर पे पड़ता है। एक ऐसी खास दिशा बताऊंगा आपको बीच में थोड़ा सा। तो कुछ भी गलत होने पर इसका जिम्मेदार ज्योतिष को माना जाता है ना। आज हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, ज्योतिष रिस्पॉन्सिबल। आज हमारे सितारे गर्दिश में, ज्योतिष रिस्पॉन्सिबल। आज घर में कुछ टूट फूट हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार पड़ गया, वास्तु रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि जीवन में ऐसा कुछ भी है ही नहीं जो ज्योतिष और वास्तु से परे हो। कारण क्या आपको पता है? जहां वास है वहां वास्तु है, जहां लाइट है वहां ज्योतिष। ज्योतिष ज्योतिष वेदाना चक्षु। दरअसल कुछ भी गलत होने पर आपको ये पता लगा लेना चाहिए कि घर या ऑफिस में वास्तु दोष है या नहीं है, क्योंकि हम बात यहां वास्तु की कर रहे हैं। लेकिन आप इस बात को नहीं समझ पाते कि कुछ घटना घट रही हो वो किस वास्तु दोष के कारण घट रही है। जहां पर वास्तु दोष होता है, अगर उसी का समाधान मिल जाए तब जाकर कुछ जीवन सरल हो पाता है। और ये दिशा कौन सी है? ये दिशा है उत्तर दिशा। जहां पर गड़बड़ी होने से रोजगार गड़बड़ाता है। ये दिशा है धन के स्वामी कुबेर की दिशा। मेरी तरह ये हष्ट पुष्ट हैं कुबेर, एक कुर्सी पर मुश्किल से आते हैं, व्यंग है, इसको अंडू मत लीजिए। देखिए क्या होता है, जिस घर के ईशान कोण में, ईशान यानी कि उत्तर का पूरा सी जो बनता है, जिसमें उत्तर पश्चिम आ गया, उत्तर दिशा आ गई, उत्तर पूर्व आ गया, इसे कहते हैं सी ऑफ नॉर्थ। जिस घर में ईशान कोण में वास्तु दोष होता है उस घर के मालिक सहित सभी पुरुष और संतान पर गलत प्रभाव पड़ता है। यह दिशा महिलाओं की नहीं है, यह दिशा पुरुषों की दिशा है। घर की पूर्व दिशा में अगर वास्तु दोष हो तो सीधा असर संतान की सेहत पर पड़ता है, अक्सर बीमारी रहती है। अगर घर के उत्तरी कोने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सीधा असर आपके जेब पे पड़ता है। क्यों? देखिए, उत्तर दिशा एक ऐसी दिशा है जो आपको उत्तर देती है, आपके रोजगार का उत्तर, लक्ष्मी। ये चलयमान लक्ष्मी की दिशा है। और दक्षिण दिशा स्थिर लक्ष्मी की दिशा है। 10 दिशाओं से लक्ष्मी आती है। सिर्फ मान लेना कि एक दिशा लक्ष्मी की दिशा, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी के आने के 10 तरीके हैं। छत से भी आती है, जमीन से भी आती है, उसे कहते हैं पाताल लक्ष्मी, गड़ा धन। एक लक्ष्मी जो आपके घर में रोटी बेल रही है ना, वो ग्रह लक्ष्मी है, आपकी जीवन संगिनी, दक्षिण पूर्व दिशा की स्वामी। लेकिन चलयमान लक्ष्मी जो चलकर आती है उसकी दिशा है उत्तर। यही दिशा आपको उत्तर देती है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर इस दिशा में वास्तु दोष हो जाएं
तो व्यक्ति बहुत बड़ी समस्याओं से घिर जाता है आर्थिक दृष्टिकोण से। और इस दिशा का वास्तु दोष ना ही सिर्फ आपके फाइनेंसेस पर गड़बड़ करता है, साथ ही साथ आपके बजट में भी गड़बड़ी कर देता है। इस दिशा के दोष क्या होते हैं? इस दिशा में उत्तर दिशा के अंदर टॉयलेट हो जाना, उत्तर दिशा के अंदर किसी भी तरीके से गार्बेज का जमा हो जाना, कोई गटर हो जाना, वहां से एक नाली का चौक हो जाना। उत्तर दिशा को सर्वोदय पवित्र कहा गया। यह दिशा मूलतः शिव के सखा कुबेर की दिशा है। यही दिशा मूलतः शिव के आगमन की दिशा है। आपने शिवलिंग को देखा है कभी? एक मेरा एपिसोड है जिसको आपने मिलियंस में चला दिया है, तो उसमें भी मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है। नॉर्थ इज बेसिकली दिशा जहां से परमेश्वर शिव ट्रेवल कर रहे होते हैं। इस दिशा में कोई भी वास्तु दोष आपके सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो क्रिएट करता है आपके फाइनेंसेस पे। इस दिशा को हमेशा नीट एंड क्लीन रखें। दूसरी बात, इस दिशा में हरियाली बहुत जरूरी है। चाहे 1 2 4 गमले ही रखें जरूर। तुलसी का पौधा भी इसी दिशा में रखें, क्योंकि ये कृष्ण की दिशा भी है। दूसरी बात, इस जगह को हरियाली, जैसे मैंने कहा आपसे, इसके साथ साथ ये जगह जल की भी दिशा है। इस दिशा में एक जल का पॉट आप भर कर रखें नियमित रूप से। अब एक खास उपाय, अगर आपके घर में उत्तर दिशा में कोई वास्तु दोष है तो उसका सबसे सीधा और सिंपल उपाय है वो ये कि आप एक हरा पत्थर लीजिए, जिसको बोलते हैं एवेंचुरियन ग्रीन, बड़ा सा, और एक सस्ता सा 4-मुखी रुद्राक्ष आता है। उस 4-मुखी रुद्राक्ष के नीचे त्रिधातु में बनवाकर इस एवेंचुरियन ग्रीन को आप पेंडुलम की तरफ लटका दीजिए। निश्चित रूप से जैसे ही हिलेगा, इस दिशा के वास्तु दोष दूर होते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में, और मैं कल भी आपको ऐसा ही खास टॉपिक बताऊंगा जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करेगा। जाने से पहले आपको जरूर कहना चाहूंगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस। आपका एक शेयर आपका ही और साथ बसात में किसी दूसरे का, आपके अपने के जीवन को सरल, सुगम और सफल बना सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्कार, नमः शिवाय।